हेलो माय स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छी होगी। मैं अक्षय, स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर क्लासेस चैनल पर। देखो, आज हम पढ़ाने वाले आपको कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये पी वाले हैं, इसमें से हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे। इससे बार आपको बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हम पहले ये करेंगे पी डोया एक्स का मान याद करें, के का मान याद करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस क्लास में। बोर्ड एग्जाम 2026 और भी तेज कराने वाले हैं, तो स्टार्ट हो जाइए। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि P2 बराबर 0 हो तो P2 बराबर 0 हो तो समझे Px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x में k का मान ज्ञात करना है। ये आपको 9th क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं बहुपद में। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, एकदम बिल्कुल क्लियरिटी से देखना। तो यहाँ पे क्या लिखा है P, यानी जो आपको ये 2 दिख रहा है ना, और यहाँ पे x दिख रहा है, आपको x की जगह पर 2 रख लेना है। ठीक है, x की जगह पर क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो ये कितना है, x है, तो ये 2 आ जाएगा। बराबर है तो बराबर ले लो, x है तो 2 के ऊपर 2 घात आ जाएगी। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 3 है, x है तो 2 रखेंगे, आगे प्लस में k बराबर 0, k बराबर 0 हो गया। समझ गए, हो गए। 2 का इसका कर दिया हमने, 4 हो गया। माइनस इसकी गुना कर दो, 6 हो गया। प्लस में k बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, इसमें से इसको घटाया तो माइनस में 2 आ गया, और प्लस में k बराबर 0। तो आपका जो आंसर फील होता है यहाँ पर k बराबर 2, ये वाला आपका आंसर हो गया। ये आपसे उसमें भी पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। क्या पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का x माइनस 1 गुणनखंड है। आपको ये बचपन से नहीं, सॉरी, ये आपको 7वीं 8वीं क्लास में बता दिया जाता है कि जहाँ x होता है उसके बराबर क्या मानना पड़ता है, हमें 1 मानना पड़ता है। क्या रे, 1 मानना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखिए हम फैक्टर टेस्ट, इंग्लिश में लिखते हैं पी और फैक्टर टेस्ट। क्या होगा बताइए, बताइए। तो p बराबर 1 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर x दिया है तो क्या लिखेंगे, x के बराबर 1 लिख लीजिए। बराबर x है तो 1 आएगा, ऊपर क्या है, क्यूब आएगी, माइनस है। ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर 3 आ जाएगा, x है तो 1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस का, और 1 का 1। समझना, आसान भाषा में। अब करते हैं 1 का 1, माइनस 3 है तो 3 का 3, और प्लस में फिर से 1। अब ये बताओ, 3 1 का 3 कितना होता है, 4 होता है, प्लस में 1। तो अगर उसको घटाए तो माइनस में 1 आता है, माइनस में 1। यहाँ पे लिखोगे 0 नहीं, 0 कभी नहीं लिखते इस क्वेश्चन में, माइनस का 1 रख देते। ठीक है, समझ गए। स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ले सकते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। x बराबर 2 पर बहुपद b x बराबर 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का मान याद करो। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है तो हमें यहाँ पहले ही पता था, तो p बराबर 2 लिख लो। यहाँ पर 2 दिया है, x का मान तो 2 रखे जाएगा, नहीं लिखे जाएगा, तो 2 रख लो। ठीक है, तो करना क्या है आपसे, क्या है, 3 दिया है, तो क्या करेंगे, देखो 3 का 3 लिखेंगे, x 8 आ जाएगा, क्योंकि जब 3 दिया है ना, और यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो देखो कितना बैठता है। और अब पे देखो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 8 लिखी। ठीक है, क्या रख लिया, 8 रख लिया। अब आगे देखो क्या होगा, 8 रख लिया। अब माइनस 4, क्योंकि 2 दूनी 4, प्लस में 10, और माइनस का 1। ठीक है, 8 ये 24, माइनस 4, और आगे प्लस 10 माइनस 1 आ जाएगा। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, कह रहे हैं इसमें से कितना गया, 20, और 10 30, और माइनस 1 तो बराबर 29। बस ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चलते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। पहले बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड इत्यादि सभी बोर्डों के लिए एग्जाम बनाए क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो क्या करेंगे, तो गुणनफल ज्ञात करेंगे। आपको याद होगा एक समीकरण होती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है समीकरण।
इससे ही निकालो तो a बराबर एक आ जाएगा क्योंकि x है तो एक ही निकलेगा। b बराबर क्या दिया है 2 दिया है। c बराबर क्या दिया है बाबू माइनस का 8 दिया है तो और लिख लेना। अब ये मुझे बताओ कुछ शून्य का योग का सूत्र क्या होता है। शून्य का योग यहाँ पे लिख लिया हम शून्य को का योग इसका सूत्र होता है बेटा माइनस बी बाय ए। ठीक है समझ गए होगे। अब ये मुझे बताओ क्या है तो माइनस का पूरे किलो एक का मान एक है इससे काटे तो क्या आएगा बाबू एक आएगा कई का प्लस का एक। अब आता है शून्य को का गुणनफल यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे शून्य को का गुणनफल। ये बताओ कैसे है इसका सूत्र बताओ क्या होता है। इसका सूत्र होता है बेटा c बाय ए यानी c अपॉन ए। हिंदी में बोले तो बटे लगा लो क्या दिक्कत है। तो क्या होगा माइनस एक है कैसे कटेगा बताओ क्या आएगा बताओ बताओ। अरे बता दो इतना तो हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है बेटा। बस इसका आंसर होगा जो याद करना था हमने कर दिया। स्क्रीन शॉट ले लो लेके चलता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से। बिल्कुल उसी समीकरण का यूज होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो। इसका होता है अगर बीच में पॉइंट लगा दे सॉरी मल्टीप्लाई कहते हैं इसको यहाँ पे क्या है इसमें मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा बस वही समीकरण यहाँ ज्ञात करनी है। हम तो करेंगे स्पीड से जैसे a बराबर 2 दिया है b बराबर कई का दिया है 5 माइनस का दिया है c बराबर प्लस का है तो 3 लिखेगा ऐसे कैसे क्या करना है अल्फा प्लस बीटा यानी पहले भी रहा तो अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या है इसका योग तो माइनस बी बाई ए जो हमें दे रखा है उसका मान रख लो जैसे 5 माइनस ए का मान 2 बस इतना ही निकलेगा बेटा। ठीक है और उसका मान क्या होता है मल्टीप्लाई वाले का क्या था सी बाई ए। ठीक है यानी सी अपॉन ए सी का मान 3 है ए का मान 2 है बस होगा पूरा। मान रखना याद रखना क्वेश्चन सोल्व हो गया। स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो इच्छा आपकी हो। ठीक है मुझे उम्मीद है क्लास आपको बहुत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।